आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग वही बिमल मंडल जो कि अपना हाथ कह सकते आहुति दे दिए थे सरयू नदी के किनारे में, और एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था। लोगों के बीच एक चर्चा का विषय हो चुका था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक व्यक्ति जिन्होंने कि अपना हाथ जो है दान दे देते हैं सरयू नदी के किनारे में। और स्वाभाविक सी बात है, ये उन्हीं का घर है। देखिए, घर भी कोई बड़ा हाई फाई नहीं है। एक समाज सेवी का घर किस तरीके से हो घर होता है अगर आप किसी समाज सेवी और किसी ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो कि समाज में समाज हित में सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सही में निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों का घर आपको ऐसा ही दिखेगा। मगर जो बिमल मंडल थे, उन्होंने ऐसा क्यों प्रण लिया कि अपने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मैं अभी जिस रास्ते से आया हूं, मैं उसका विजुअल भी आपको दिखा दूंगा। जिस रास्ते से मैं अभी आया हूं, उसकी जो कह सकते हैं, अगर कोई अधिकारी उस रास्ते से आएगा तो वो एक शब्द में लिख सकता है, ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है ये सड़क। मतलब कह सकते हैं जिस रास्ते से मैं चल के आ रहा था वहाँ पर गड्ढे थे, मतलब बहुत ही विचित्र स्थिति थी उस सड़क की। और स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसे समाज में ऐसे समाज सेवी लोग रहेंगे तो क्यों ना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। बिमल मंडल ने भी यही किया था कि सिर्फ और सिर्फ अपने पंचायत, जो उनका पंचायत है, उसकी जांच की निष्पक्ष तरीके से मांग की थी। और जो उन्होंने आवेदन दिया था, पहले उन्होंने सीएम के पास आवेदन दिया, फिर उसके बाद पीएम के पास आवेदन दिया, और जब आवेदन का जवाब नहीं आया तब उन्होंने आखिरी में ये कदम उठाया। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज जो है उस घटना को लमसम 7 या 8 दिन होने वाले हैं, और आज किसी पदाधिकारी का नींद खुला और वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और पदाधिकारी क्या स्टेटमेंट देते हैं कि ये घटना जो है उन्हें 10 दिन पहले पता चल गया। 10 दिन पहले पता चला। 10 दिन पहले पता चला। मतलब आप सोचिए कि घटना हुई भी नहीं और पदाधिकारी को पता भी चल गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे पदाधिकारियों का, और जो ऑन कैमरा कह देते हैं कि हमें 10 दिन पहले इस घटना का पता चला था, जबकि घटना 7 से 8 दिन पहले हुई है। कुछ लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, और जो बिमल मंडल थे वो इसी समाज के रहने वाले थे, मगर उनका जो विचारधारा था वो कहीं ना कहीं लोगों से हटकर था। अपने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की एक मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, जिसमें कि उनका जो है ना शासन, ना प्रशासन, ना पदाधिकारी, किन्होंने भी साथ नहीं दिया। आखिरी में उनको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। कुछ लोग हैं इसी समाज के, उनसे बातचीत करेंगे। नाम रोशन कुमार हुआ। रोशन जी, बिमल मंडल कैसे लोग थे? बिमल मंडल बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए वो अपना हाथ काट दिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, इसलिए वो अपना हाथ काट दिया। क्यों काटा, इसके कारण आप सबको पता ही होगा कि हाथ काटने का वजह था पूरा। आप जिस रोड से आए थे उस रोड का हालत देखिए, और इंदिरा आवास का हालत देखिए। 1,20,000 मिलता है, उसमें 98,000 मिलता है, उधर चल जाता है सब पैसा इसके पास में। इसलिए उस सब मांग के लिए उन्हें आवेदन दिया, पहले अपने ब्लॉक में दिया, इसके बाद डीएम को दिया, इसके बाद मुख्यमंत्री को दिया, इसके बाद प्रधानमंत्री को दिया। अगर नहीं सुन पाया तो उसने लास्ट लेटर लिखा था कि आप अगर इस बात को नहीं सुनिए 1 अक्टूबर तक, तो मैं अपना 3 अक्टूबर को हाथ काट के सरयू नदी में बहा दूंगा। वैसा ही हुआ। उन्होंने वैसा ही किया। क्यों ना करे जब हम समाज की सेवा करते हैं और जो हम प्रण लेते हैं। आज बाबा जो है बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा, तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो बोलने मात्र होता है। जो बिमल मंडल ने किया है वो सच्चे में एक समाज सेवी का कार्य है। अगर उनके समाज में नहीं हो सका कार्य, उन्होंने अपने हाथ की आहुति दे दी। और मैं बताना चाहूँगा, बिहार के अंदर जितनी भी योजनाएं आती है, चाहे वो एक से एक योजना देख ले, नल जल योजना देख ले, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही बेहतर योजना था, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। ये नल में शायद मुझे लगता है कि पानी भी नहीं आता होगा। देखिए, नल लगा हुआ है, इसमें पानी नहीं आता होगा। जिस तरह से वहाँ स्थिति है, इस नल में भी पानी नहीं आता होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि मैं बता दूं, अभी आप जिस भी पंचायत में पहुंच जाए, वहाँ आपको पता चलेगा कि जब भी इंदिरा आवास का वितरण होता है तो उसमें कम से कम एक किस्त, 3 किस्त में पैसा दिया जाता है। एक किस्त में 10-10 हज़ार रुपये की डिमांड होती है, जिसमें कि ऊपर से लेके एक वार्ड सदस्य से लेके ऊपर जो पदाधिकारी पहुंचे हुए, उनके पास तक वो पैसा पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। अगर बिमल मंडल ने जो किया वो सही किया है। अब जरूरत है वो सही रूप से उनके पंचायत की जांच हो। मैं यही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से। माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही के बिहार की ये घटना है। की नाम से चाची? नीलम देवी। की भेले बिमल मंडल हाथ काट लेके की? बिमल मंडल का वादा था, अगर हमारा पंचायत निष्पक्ष नहीं जांच किया जाए, अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटे, तो हम अपना हाथ काट कर सरयू नदी में बहा दूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार मंडल है। रविंद्र जी, रविंद्र कुमार मंडल। जानते हैं बिमल मंडल को? अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है बिमल मंडल? एक समाज सेवी है,
और जब से उन्होंने अपना होश संभाला, जब से वो लगा अच्छाई और बुराई को जानने लगा, तब से उन्होंने सिर्फ समाज के हित के लिए सोचा। जहाँ तक वह जिस फंड में हो, चाहे जिस लाइन में हो, जैसे भी हो, वह जिस तरह से हो, वह समाज की सेवा शुरू से ही करते हैं। और जब वह उन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार कुछ हद से ज़्यादा बीत गया, कि अब मतलब जो ना अब संभले नहीं संभलेगा, तब उन्होंने जो ना वीडियो का आवेदन दिया। अगर उससे नहीं सुनवाएगा फिर सीओ, फिर डीओ, फिर डीएम को दिया, इससे भी नहीं हुआ। इसके बाद लास्ट में उसने जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक वहाँ तक आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया गया। जब भी वो आवाज़ उठाया तो ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब उसका जो मुँह बंद कर दिया जाता था। लास्ट में उन्होंने सिर्फ एक समय दिया, लास्ट में कि जो ना अगर 2 अक्टूबर 2022 तक 1 महीना का टाइम दिया कि 1 महीना में अगर सुनवाई नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर तक अगर सुनवाई नहीं हुआ तो 3 अक्टूबर को हम उस हाथ को काट के उस पन्ने को लाल कर देंगे जिस हाथ से हमने इतना सारा एप्लीकेशन, इतना सारा रिपोर्ट तैयार किया। और कहीं ना कहीं ये कथा में भी लिखा जाएगा। और स्वाभाविक सी चीज़ मैं बता दूँ, ये सभी परिवार के लोग ही हैं, आसपास के लोग हैं जो उनको जानते थे, जो चाहते थे, वो सारे लोग हैं यहाँ पर। जितना जल्द से जल्द हो, जो भी पदाधिकारी, अगर इतना होने के बाद भी अगर आपके अंदर थोड़ी सी कहीं शर्म बची हुई है, मैं जिला स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपके पास भी वो आवेदन गया था। पहले मुख्यमंत्री के पास कोई नहीं पहुँच जाता है, आपके पास भी आवेदन गया था। अगर हैं कि उनको कम से कम उन्होंने जो भरोसा जताया था सरकार के ऊपर, उनको न्याय मिल सके, तो आप कोशिश करें जितना जल्द से जल्द हो इस पंचायत का निष्पक्ष रूप से जाँच किया जाए। जय हिंद।